मिशन मोड में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश दिया उसके बाद इसको उत्सव को मनाया जा रहा है। कल हमारी जानकारी है कि 71,000 जगह पे टीकाकरण हुआ, 71,000। और आज सुबह मैं जब चेक कर रहा था तो 65,000 के करीब सेंटर्स एक्टिव थे। तो एकदम क्वांटम जंप है डिलीवरी ऑफ वैक्सीन का। और ये आज हम आपको ये बड़ी खुशी से बता रहे हैं। और 14 अप्रैल तक जाते जाते कई मानक, कई माइलस्टोन और भी आपके समक्ष आएंगे। वैक्सीन के ही प्रावधान में दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनके ऊपर कलीग्स हमारे डॉक्टर भार्गव, राजेश जी भी बताना चाहें। लेकिन मोटे तौर पे देखिए, एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि एक तीसरा वैक्सीन हमारे देश में अब इमरजेंसी यूज़ के लिए आगे आ गया है। ये स्पुतनिक वैक्सीन है। भारत और रशिया की, रूस की मिलीजुली कोलैबोरेशन है। ये बहुत मेहनत के साथ इस वैक्सीन के सिस्टमैटिक स्टडी करते करते अच्छे तरीके से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ। पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। ट्रायल में गए, महीनों से ये मेहनत हो रही है। ट्रायल के रिजल्ट्स देखे गए और जो डेटा हमारे देश का है उसको बाहर के देशों के डेटा के साथ मिला के 28-30 हज़ार के करीब जो पेशेंट का डेटा है उसको लेके जो फैसला किया गया है वो आपको मालूम है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके बारे में, इसके रोल आउट के कार्यक्रम के बारे में आपके सामने प्रस्तुति होगी। सारे हमें ये मालूम है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, वैक्सीन भी आएगा। तो we'll continue to discuss how it has to be, this opportunity has to be used and used expeditiously, quickly and comprehensively. और वो आपके सामने आएगा। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन को देश में आना, देश में लागू होना, ये डेवलपमेंट एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ ही आज अभी आपने प्रेस रिलीज देखी है, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा, ज़रूरत होगी तो कर देंगे। लेकिन उसके आधार पर एक बहुत सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी बदलाव आया है। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, देन दैट और दोज वैक्सीन्स are approved for use in India. A prior precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID-19 vaccines only under the special circumstances of the day of the pandemic related urgency that is prevailing in the country. Just to complete that narrative, yes, a bridging study will continue even after this is being rolled out, and the data will be seen by the regulator as per the procedures. But the prior need for clinical trial will not be there. This therefore compresses the timelines, and this is a very liberal regulatory step that will increase the access to vaccines that are manufactured in other countries. For 100 days, for the first 100 individuals who will receive the vaccine, their safety will be watched for a period of 7 days. So that's another small condition. But essentially, if these regulators, any of these regulators have approved the vaccine, this vaccine is now ready to be brought into the country for use and manufacturing and fill and finish. Very significant development, and we hope and we invite the vaccine makers such as Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, and others who are in the other stages eventually, who will seek the licensure from any of these agencies to be ready to come to India at the earliest possible. That was my first point. My second point relates to a very disturbing issue with regard to remdesivir. हमने इसकी चर्चा लास्ट टाइम भी करी थी। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, खूब स्टडीज़ हुई और उनके बेस के ऊपर इसको भारत के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में चिन्हित किया गया है। क्लियरली स्टेटेड, इसका इस्तेमाल बहुत
नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उस गाइडलाइन में इसको चिन्हित किया गया है और इसकी सारी साइंटिफिक डिस्कशन आईसीएमआर की नेशनल टास्क फोर्स में हुई। उसके बाद जॉइंट मॉनिटर ग्रुप ने इसको अपनाया और बिल्कुल क्लियरली साइंस के बेस के ऊपर, और उसके ऊपर नज़र रहती है हमेशा, नया डेटा आता है फिर देखा जाता है। इसको हमने इन्वेस्टिगेशनल ड्रग कहा है और उसका रोल और उसकी पोजीशन जो है कि कहाँ इस्तेमाल करना है, किस कंडीशन में करना, कितना देना, वो बिल्कुल क्लियरली उसमें स्टेटेड है। इन शॉर्ट, ये मेडिसिन उन व्यक्तियों में दी जाती है जो अस्पताल में दाखिल होंगे। घर में जो लुक आफ्टर हो रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, माइल्ड केसेस हैं, उनमें ये एंटीवायरल एजेंट यूज नहीं करना है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूज ऑफ रेमडेसिविर इन होम सेटिंग। No, this is required for those individuals who require hospitalization and are not only that, are on oxygen. That is the precondition. उस सिचुएशन में इस मेडिसिन को दिया जा सकता है और इन्वेस्टिगेशनल ड्रग की तरह से। इसका मतलब कुछ कंसेंटिंग प्रोसीजर होगा, बिकॉज दीज आर द ड्रग्स दैट हैव कम अप also for emergency use in the course of the pandemic. So this is a drug to be used only in hospital. This is a drug to be supplied only to the hospital, not on the chemist shop to be procured by a patient. ये चीज़ें प्रोक्योर की लाइन लग रही है, ये डिस्टॉर्शंस हैं और ये गलत डायरेक्शन में जा रही है। उसे पैनिक भी हो रहा है, भ्रम भी हो रहा है। हम इसको बड़े जोर के साथ और विनती करते हुए ये कहेंगे कि रैशनल यूज़ होना चाहिए रेमडेसिविर का। हॉस्पिटलाइज्ड इंडिविजुअल में जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, अस्पताल में ही ये सप्लाई होगी, इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी की तरह इसको लिया जाएगा और उसी टाइम पीरियड उसी डोज के लिए लिया जाएगा जिसको कि डॉक्टर भार्गव के अंडर जो नेशनल टास्क फोर्स है और जेएमजी जो हमारी मिनिस्ट्री में है, उन्होंने इसको नेशनल प्रोटोकॉल कोविड-19 का जो है उसमें लिखा है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, जैसे विदित है आपको कि इसका एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, इसकी थोड़ा सा शॉर्टेजेस इन सम एरियाज़ की खबरें आई थी, वो सब उसमें सुधार आ गया है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेडिसिन प्लेंटीफुल अवेलेबल है, ठीक तरह से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, भ्रम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप प्लीज़ लेकर चलिए और मैं विनती करता हूँ अपनी फिजिशियन कम्युनिटी को, हम सब की तरफ से कि जो इसका रैशनल, जुडिशियस, करेक्ट यूज़ है, आप प्लीज़ वही करिए। पेशेंट को भी मत इंडिकेट करिए कि भाई ये कर लीजिए, ये करिए। इस तरह से देश को, समाज को और व्यक्ति विशेष को नुकसान होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज दोपहर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक प्रेस रिलीज़ करी है और उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जुडिशियस यूज़ ऑफ इंजेक्शन रेमडेसिविर होना चाहिए और पब्लिक को पैनिक नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर कम्युनिटी, सरकार अब सबको अपील करती है, सब लोगों को और साथ में ही पर्टिकुलरली हमारे फिजिशियन फ्रेटर्निटी को, कि इस दवाई का इस्तेमाल जिन कंडीशंस के लिए किया गया है उसी में करिए, उसी में अप्रोप्रिएट है। उसके बाहर जाना इररैशनल है, अनएथिकल है और ये नहीं होना चाहिए। बहुत ज़ोर से मैं कहना ये चाहूँगा। पिछली बारी डॉक्टर भार्गव ने और भी हमें एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं आज। तीसरा मुद्दा आता है कि पेंडेमिक जिस तरह से बढ़ रहा है, इसमें अब हमारी जिम्मेवारी क्या है। वैक्सीन के अलावा, रैशनल ट्रीटमेंट के अलावा भी और क्या हमें करना है। तो सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल पांचों ही जो सूत्र हैं, पांचों ही जो थीम्स हैं, पांचों ही जो पिलर हैं, उनकी बात आपके सामने आगे रखी। हम टेस्ट करेंगे, हम ट्रैक करेंगे, कंटेन करेंगे, हम ट्रीट करेंगे घर में या अस्पताल में, और रेमडेसिविर तभी इस्तेमाल करेंगे जब उसकी ज़रूरत है। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे, हम वैक्सीन को अपनाएंगे। यही 5 पिलर्स के साथ, गुणों के साथ, सूत्रों के साथ, टूल्स के साथ और हथियारों के साथ हमने ये लड़ाई लेनी है। हम पूछा कही जाता है कई बारी कि ये जो कर्व ऐसे चला, इसको कैसे नीचे लाएं। तो एक तरह से सोचे तो उसका जवाब ये है कि ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। सोचा जाए तो हम कितनी मेहनत करेंगे समाज कि इसको नीचे लेके आए। हम
उस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए क्या हम कर रहे हैं? क्या हमने 100% मास्क अपनाया? हम मास्क अगर कल से, आज से सब कोई पहन ले तो एकदम से इसमें गिरावट आएगी, देखते देखते ही गिरावट आएगी। हम इस वैक्सीन को क्यों नहीं अपना रहे जितना अपनाना चाहिए? हम भीड़ ना करें, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें, तो ये वायरस रुकेगा ही रुकेगा। और सबसे ऊपर जो मैंने बार बार, हम सब ने बार बार यहाँ पे कहा है कि मास्क का जो फेस को कवर करने का जो सोशल वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है, इसको अपनाना है। इसकी मुहिम हमें आज से शुरू करनी चाहिए, हर तरह से शुरू करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं दिखे जिसने मास्क नहीं पहना, कोई भी व्यक्ति घर में भी नहीं ऐसा दिखे जब घर में बैठे हुए। आप खबरें ये सुन रहे हैं कि अब कोविड आता है तो एक नहीं सारे ही बीमार हो जाते हैं। तो सारे कहां से? वो एक लाया ना पहले तो, लेकिन इतनी तेज गति से बाकियों को लगता है तो कैसे बचेगा? ये मास्क पहना होगा तो बचेंगे ना हम। और जिनको वैक्सीन एलिजिबल हैं, जो व्यक्ति, उनको वैक्सीन मिलेगा तो वो बचेंगे। तो इसको आज एक लाइन जो मैं आपके सामने कह चुका हूं और दोबारा फिर कहूंगा कि इस बढ़ते हुए कर्व को रोकना है। कि आप पूछें कैसे रोकना और कब रुकेगा, ये हम पे निर्भर करता है कि हम अब कितनी मेहनत कर लें। नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत सीरियस सिचुएशन इमर्ज हो रही है, कुछ प्रदेशों में ज़्यादा खराब है, लेकिन ये देशव्यापी समस्या है। ये आज हम दोबारा कह रहे हैं, पहले भी हमने इसी मंच से पहले भी कहा, देशव्यापी समस्या है। और जो प्रदेश जिनमें नंबर अभी कम है वहाँ भी अगर ट्रेंड को देखें तो ठीक नहीं है। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हम जो अपनी जिम्मेवारी निभाएं और मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, भीड़ कम करके, हाइजीन करके इसको रोकें? और सबसे ऊपर मास्क, और सबसे ऊपर उसके साथ साथ है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जिनकी जान बचानी है, उनको टीका लगे। और आपने देखा कि टीकाकरण की स्पीड कैसे बढ़ रही है, टीकाकरण कितना उपलब्ध है, इसको अपनाइए। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ये जो इधर चला हुआ है रॉकेट की तरह, इसको हम कैसे रोक के नीचे लाएं, हेडविंड कैसे पैदा करें। ये अगर जहाज की तरह चला हुआ है तो कैसे हवा लाएं कि ये स्लो हो जाए, चेन ऑफ ट्रांसमिशन कैसे रोकें। वायरस का प्रभाव एक से दूसरे को जाने के लिए जो उसकी मर्जी है उसको तोड़ना है, उसको रोकना है, उसको दबाना है। नहीं तो फिर वो आगे चलता ही रहेगा, उसने चलना है। उसको बहुत लोग ऐसे मिल रहे हैं जो इररिस्पॉन्सिबल है, उनको पकड़ता है, उनसे फिर अगलों को पकड़ता है। ये मास मूवमेंट होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, इसकी गूंज होनी चाहिए। आज जो बात है ये अगले हफ्ते में भी टाइम हमारा कम हो जाएगा। आज अपनाएंगे तो हम फिर बच पाएंगे, नहीं तो फिर दूसरा है, सहना पड़ेगा, फिर उसके नुकसान को भी सहना पड़ेगा। और इसका नुकसान जो है वो चारों तरफ से होता है, व्यक्ति के लिए होता है, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए डिसरप्शन होती है। हमने एग्जाम्पल पैदा करना है कि सेकेंड वेव को इंडिया ने कैसे हैंडल किया। वेव आई है ठीक है, लेकिन जैसे सिद्ध किया